बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। अरुणाचल के तवांग में रात को झड़प की खबर आई है। मामले पर अभी भारतीय सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अक्टूबर 2021 में भी इस तरीके की चीजें हुई थी। आपको बता दें कि तवांग वो क्षेत्र है जहां पर चीन अपना दावा करता है और इसी को लेकर वहां पर कई बार स्थितियां इस तरीके की बनी है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर से तवांग को लेकर तनाव हो गया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। अरुणाचल के तवांग में रात को झड़प की खबर आई है। मामले पर अभी भारतीय सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन अपनी हेकड़ी दिखाता रहा है। लेकिन खास तौर से तवांग की बात करें तो तवांग क्षेत्र में तनाव की स्थितियां कई बार बनी हैं और एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी इस तरीके की झड़प पहले हो चुकी है। 30 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। लेकिन एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में जो तनाव की झड़प की खबर है वो सामने आ रही है। कल वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर जनता को समर्पित किया था। वाराणसी की संकरी गलियों के बीच सदियों से विराजमान बाबा काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करने के बाद अब से ठीक एक साल पहले वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा होता चला गया। और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर न सिर्फ देश विदेश से आने वाले बल्कि काशी में रहने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वाराणसी में अब काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों की भी तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है और रोजाना करीब 1.5 लाख भक्त काशी कॉरिडोर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वाराणसी में पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदल चुकी है। जो इमारतें बन रही थी वो अब पूरी तरह से तैयार ही नहीं बल्कि लोगों को सेवा देने लगी हैं। भक्त यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने के साथ ही पूरे धाम के आकर्षण को अपनी आंखों में बसाकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हो गई। जिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, भूपेंद्र पटेल के साथ 16 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री हैं। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बन रहे हैं। उन्हें 15 महीने पहले विजय रूपाणी की जगह गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। आज एक बहुत बड़े धूमधाम से, बहुत बड़े आनंद से यहाँ शपथ ग्रहण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री और सभी के कैबिनेट का। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। भाजपा ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। 2000 रुपए की जिस गुलाबी नोट को भारत सरकार 2016 में नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी सप्लाई बढ़ाने के लिए ले आई थी, अब उसे वापस लेने की मांग शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में यह मांग खुद भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है, जो बिहार के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट को ब्लैक मनी का दूसरा नाम बताया और सरकार से इस नोट को वापस लेने की मांग की है। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग, इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना। एबीपी न्यूज से खास बात करते हुए सुशील मोदी ने अपने सुझाव भी रखे। 2000 के गुलाबी नोटों को प्रचलन से बाहर कैसे किया जा सकता है। भारत सरकार से आग्रह किया कि इसको फेज आउट करना, यानी जिन लोगों के पास 2000 का नोट है उस नोट को वो बैंक से एक्सचेंज कर सके और एक समय के बाद 2000 का नोट पूरी तरह से मार्केट से समाप्त हो जाए। 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों का मान्य करार दिया था। नोटबंदी के तुरंत बाद 500 रुपए के नए नोटों के साथ साथ 2000 रुपए का नोट भी जारी किया गया। फिलहाल भारत सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट को छापना बंद कर दिया। हालांकि फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों को 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।